हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर में जो स्टूडेंट हैं बाइकआउट एग्जिट एग्जामिनेशन में जो भाग ले रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, उनकी मांगे क्या है। तो सबसे मेन जो मांगे हैं वो उठ के आ रही है कि फीस कम करो भैया, पीसीआई से ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी बात जानेंगे कि आखिर में फीस जो पीसीआई से जो मांगे चल रही हैं उसके साथ फार्मेसी स्टूडेंट को क्या क्या मांगे हैं, और साथ ही बात करेंगे कि जो डीपीई यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम की जो परिणाम है, ठीक है, यानी एग्जामिनेशन में जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो क्या है, और उससे रिलेटेड आपकी बातें, यानी कि यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि न्यूनतम 50% जो मार्क्स है वो आपको लाने होंगे। ठीक है, तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद अगर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो ये फार्मेसी स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो फीस कम करो, यानी कि आखिर में फीस कम के साथ और क्या क्या चाहते हैं बच्चे। ठीक है, आखिर में फीस क्यों कम करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला नंबर बात तो हम ये जानते हैं कि जो ये परीक्षा के शुल्क है, ठीक है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जो परीक्षा के शुल्क है वो 5,000 रुपये हैं। ठीक है, जिसमें से 900 रुपये जीएसटी है। ठीक है, टोटल मिल के आ जा रहा है 5,900 रुपये, जो कि 100 रुपये मान लीजिए कि आपके फॉर्म जो डालते हैं साइबर कैफे वाले वो लेते हैं। 100 रुपया कम ही लेंगे, हमको लग रहा है कि 200-300 रुपये जरूर ही लेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि 6,000 से 6,500 के बीच में आपका ये फीस रहने वाला है। ठीक है, इसमें समस्या ये आ रही है कि कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी फ़ीस कम की जाए, और कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि ये फ़ीस जो है ये कम तो की जाए, प्लस ये एग्जिट एग्ज़ाम को ही रद्द किया जाए। अगर तो ये चीज़ गलत है। अगर पीसीआई आपको ये बात को सुनना चाहेगा तो वो इस चीज़ पे निर्णय नहीं ले पाएगा कि आपको क्या करना है। वो इसमें भी अगर आप लोगों का एक ही मुहिम होना चाहिए कि इस जो 6,000 जो फीस है उसको कम से कम किया जाए, यानी 1,000 या 1,500 के बीच में ये फीस रहे। और दूसरी नंबर बात कि जो आपके 3 एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट एक एग्ज़ाम के रूप में किया जाए, यानी एमसीक्यू। जो 3 एग्ज़ाम हैं उनको एक एग्ज़ाम के रूप में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, ये आपकी एक नॉर्मल सी मांग होनी चाहिए और ये पीसीआई वाले मान भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे हैं आपके सीधे बोल रहे हैं कि सीधे एग्जिट एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि पीसीआई कुछ सोच समझ के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। ठीक है, तो देखिए बात आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे नंबर बात तो ये है कि ये जो आपकी फ़ीस दे रहे हैं इतने अच्छे खासे जो 6,000 में, वो आपका नुकसान ही होगा। इसमें आपकी कोई भी मरम्मत नहीं की जा रही है, क्योंकि देखिए 3.8 में क्या है नोटिफिकेशन में कि एक बार जमा किए गए आवेदन फॉर्म वापस नहीं किया जाएगा। ये अगर आप किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वो नॉर्मल सी बात है, वापस नहीं किया जाएगा। और शुल्क को न तो भविष्य की तारीख में के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और न ही किसी परिस्थिति में वापस किया जाएगा। आवेदन शुल्क की वापसी, समायोजन या आगे ले जाने की स्थिति की किसी भी दावे पर विचार भी नहीं किया जाएगा। यानी आप मान लीजिए ये फीस अगर आप जमा कर देते हैं, ठीक है, और आप सोचते हैं कि ये जो फीस है ये मैं अगले एग्ज़ाम में अपना इसी पैसे पे अगले एग्ज़ाम में मैं एग्ज़ाम दे दूंगा, तो ऐसा कोई भी इस पे विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर बात है कि भुगतान कैसे करें। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, भुगतान परीक्षा शुल्क के बैंकों द्वारा कर सकते हैं, ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो जो मेन मुद्दा है जो परिणाम, ठीक है, इसमें परिणाम तो आएंगे लेकिन आपका ये नॉर्मल एग्जाम जैसा नहीं है। ठीक है, कि आपने एग्जाम दिया और नॉर्मल सा ये हो गया। ठीक है, और जो 6,000 रुपये आपका लग रहा है, 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये, अगर इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका गवर्नमेंट जॉब लगता तो भले ये सही रहता, लेकिन इसके बाद इतनी फीस रखने का कोई औचित्य नहीं या कोई भी सवाल नहीं पैदा हो रहा है ना कि आपको 6,000 रुपये देना है। तो इस कम को मुझे लगता है कि आने वाले समय में या कुछ दिनों में इस फीस को कम कर दिया जाएगा, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है। ठीक है, तो इसमें आपका परिणाम समझिए कि परिणाम आखिर में है क्या। ठीक है, तो इसमें 10.1 में देखिए, एक परीक्षार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, मैं इसके पिछले इस वीडियो में ही बताया था कि आपका पेपर की संख्या 3 रहने वाली है। ठीक है, और वो 3 पेपर 3 दिन में होगा। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है,
अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप उस वीडियो की इसके बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टर्म पर टर्म में चलते हैं। एक परीक्षार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह प्रत्येक पेपर में अलग अलग न्यूनतम 50% तक प्राप्त कर सकता है, यानी अंक जो है वो 50% होने चाहिए। परिणाम पास या फेल या के रूप में घोषित किया जाएगा। और ये जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वो आपका किस डेट को आएगा, ध्यान दीजिए, 4 नवंबर को, यानी ये एग्जाम आपका 4 नवंबर को इस रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका जो है कि 50%, और वो भी एक में नहीं, 50% वो तीनों पेपर में, यानी 3, 4, 5 को जो आपका अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको सारे पेपर में आपको 50 नंबर चाहिए, यानी 50% अंक आपके चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। अन्यथा आप दूसरे एग्जाम में, यानी कि जो अप्रैल मार्च वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको फिर से ये फीस दे के फिर से आपको इस एग्ज़ाम को कंडक्ट, यानी इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो को से माध्यम से मैंने आपको 2 चीज़ बताया कि सबसे पहले तो इस परीक्षा में जो भी शुल्क है, ये नॉर्मल सी बात है, सभी को ये एग्ज़ाम जो शुल्क है वो ज़्यादा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पीसीआई है वो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आपको सहूलियत देगी। और दूसरा नंबर बात है कि इसमें फीस एक बार जमा करते हैं तो आप वापस नहीं ले सकते हैं, तो आप सोच समझ के इस फीस को जमा करिएगा। और जिस बच्चों का बीटीई बोर्ड का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है, वो ये एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी आप डी फार्मा पास नहीं हुए हैं। तो आप मार्च और अप्रैल के मंथ में आप इस फॉर्म का अप्लाई करिएगा 2025 में। तब तक आप मेरे चैनल पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, और एमसीक्यू एग्जिट एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट पे देखिए और उससे आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। दूसरी और बात कि मैं आप लोगों को बताया हूं कि परिणाम आपका 50% चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बच्चों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फीस कम करो का नारा आप लोग इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फीस कम करो, #बाइकॉट एग्जिट एग्जाम और #PCI, क्योंकि ये वीडियो PCI तक जरूर पहुंचेगी। और ये PCI तक पहुंचने का मतलब कि एग्जिट एग्जाम एक अच्छे तरीके से कराया जाए और फीस भी आपका कम लिया जाए, ठीक है। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।